हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 नोइंग और नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करके बताया बच्चों आपको, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? यहाँ पे बच्चों एक इलेक्शन हो रहा है। बताया कि एक इलेक्शन में, एक चुनाव में, इलेक्शन को हिंदी में चुनाव कहते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट जिसने 5,77,500 वोट से जीता है, ठीक है। सक्सेसफुल जो जीत चुका होता है उसको सक्सेस कहते हैं, ठीक है। और उसका जो नियरेस्ट राइवल है, नियरेस्ट राइवल जो उसके बाद वाला नंबर का है, जो उसके बाद और भी तो लोगों ने वोट दिया है, तो जो उसके नियरेस्ट बाद में जो जिसको कहते हैं कि ओपोजिशन पार्टी जो बन जाती है, ओपोजिशन वाला ग्रुप, तो उसके जो नियरेस्ट राइवल है उसने 3,48,700 वोट से जीते हैं। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? कितने मार्जिन से, कितने गैप से, दोनों के बीच जो 5,77,500 और 3,48,700 जो हैं, उन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितने नंबर्स वोट ज्यादा मिले हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, वो भी बताना है हमें, ठीक है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोट से ज्यादा कितने ज्यादा वोट से जीता है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। votes of successful candidate कितने वोट से जीता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने वोट हैं? 5,77,500 इतने सक्सेसफुल कैंडिडेट को वोट्स मिले हैं। एंड वोट्स ऑफ नियरेस्ट राइवल, ठीक है, नियरेस्ट राइवल, उनको कितने वोट्स मिले हैं? 3,48,700। अब मार्जिन निकालना है। मार्जिन में पता चल गया आपको गैप है, ठीक है ना। गैप को भरना है हमने, तो क्या करना है, इसको माइनस करना है। मार्जिन ऑफ विनिंग इलेक्शन कितना होगा, दोनों को माइनस करते हैं। 5,77,500 to 3,48,700। चलो रफ में अगेन मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपने रफ काम करना है ऐसे, क्योंकि सॉल्व तो वहां भी कर सकते हो बट कहीं थोड़ा सा भी गलती ना हो जाए, इसलिए आपको इस तरह से डिजिट के नीचे डिजिट लिख करके माइनस करने में इजी रहेगा। अब 0 to 0 माइनस हुआ 0, 0 to 0 माइनस हुआ 0। 5 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, 5 छोटा है, तो 5 ने 7 में से 1 लिया, यहाँ पे 15 हो गया है एंड यहाँ पे 6 हो गया है। 15 में से 7 माइनस हुआ 8 एंड 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 6 फिर छोटा बन गया है। 6 ने फिर इस 7 से 1 लिया, 16 बन गया, यहाँ पे बच गया 6। 16 में से 8 माइनस हुआ 8। अब 6 में से 4 माइनस हुआ 2। 5 में से 3 माइनस हुआ 2। 2,2,8,8,0,0 ये वोट्स, इनको इतने वोट्स के गैप है दोनों में, ठीक है ना। 2,2,8,8,0,0 2,28,800। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो 2,28,800 वोट से ज्यादा जीता है, ठीक है। इतने वोट उनको ज्यादा मिले हैं, तभी तो वो सक्सेस हुए हैं वोट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books
worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? बच्चों यहाँ पे एक कीर्ति बुक स्टोर है जिसमें कि जून के महीने में फर्स्ट वीक में 2,85,891 बुक्स सोल्ड हुए हैं, इतने रुपीस के बुक सोल्ड हुए हैं, बिक्री हुए हैं। एंड जून के ही महीने में सेकेंड वीक में 4,768 बुक्स सोल्ड हुए हैं। ठीक है, अब बोला हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। हाउ मच वॉज द सेल 2 वीक्स टूगेदर। अब दोनों सप्ताह फर्स्ट एंड सेकेंड वीक दोनों मिलाकर के कितने बुक सेल हुए हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन है इसमें, इन विच वीक वॉज द ग्रेटर सेल, और किस वीक में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा सेल हुआ है। तो कई सारे क्वेश्चन है इसमें, चलो मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। जून के महीने में, जून का मंथ है ये, जून के मंथ में ये 4 वीक होते हैं ना, किसी किसी में 5 वीक होते हैं, तो 5 पूरा नहीं होता, इसमें 4 वीक है, और 4 वीक के अकॉर्डिंग 2 वीक्स हम लोग फर्स्ट और सेकंड वीक क्वेश्चन में पूछा है वो लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, सेकंड वीक। और फर्स्ट वीक में कितने बुक सोल्ड हुए हैं, 2,85,891। एंड सेकेंड वीक में कितने बुक सोल्ड हुए हैं, 4,768। तो बच्चों इसमें पता चल गया आपको, यहाँ पे बोला है कि दोनों वीक को, दोनों को मिला के कितना हुआ, तो दोनों को प्लस करना है, ये भी समझ में आ गया आपको। एंड इसमें पूछा है कि कौन सा वीक में ज्यादा बुक सोल्ड हुआ है, सबसे ज्यादा बुक्स जो सेल हुए हैं किस वीक में हैं, तो आपको पता चल गया सेकंड वीक ये बड़ा है क्योंकि 4 लाख है, ये फर्स्ट वीक 2 लाख है तो छोटा है। एंड हाउ मच में पता चल गया ये भी आपको इससे कि कितना, हाउ मच के लिए क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से ये बना के दिखाया ताकि आपको इजी रहेगा आपको समझने में भी। तो चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक्स सोल्ड in first week, इक्वल टू रुपीज कितने के, 2,85,891 के। ठीक है ना, एंड बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक में जो बुक सोल्ड हुए हैं कितने रुपीस के, 4,768 के। अब टुगेदर पूछा है, दोनों को मिला के कितने बुक्स सेल हुए हैं, तो टुगेदर का लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, बुक्स सेल ऑफ 2 वीक्स टुगेदर मतलब एक साथ कितने, तो हमने प्लस करना है, 2,85,891 प्लस 4,00768। चलो अगेन हम लोग यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, 2,85,891 4,00768 प्लस करते हैं 1,8,9,9,6 15,5 1 इसको देना है 7 8 और 1 कितने हुए 16 का 6 लिखा हमने, 1 5 तो दिया, 5 और 1 6, 8 के नीचे 0 है तो 8 का 8 ही रहेगा, 2 और 4 6। ठीक है, 6 8 6 6 5 9।
तो इनको प्लस करने से कितने हुए, कितने रुपीस के बुक सोल्ड हुए हैं दोनों वीक मिला करके, फर्स्ट एंड सेकंड वीक मिला करके 6,86,659 6,86,659 रुपीस के बुक सोल्ड हुए हैं। तो रुपीस ना बुक्स, ये भी निकल गया हमारे टुगेदर का। अब बच्चों यहाँ पे बोला है कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस वीक सबसे ज्यादा सेल हुआ, तो यहाँ पे अभी बता दिया मैंने, सेकेंड वीक में वो ज्यादा है, बड़ा है, तो चलो लिखते हैं इसको भी। सिंस 4,0,0,7,6,8 is greater than 2,8,5,8,9,1, इससे बड़ा है ये, तो इसलिए देयरफॉर यही हमारा क्या होगा, ग्रेटर सेल होगा इसमें सेकंड वीक में, क्योंकि ये वाला जो ग्रेटर है वो सेकंड वीक है। सेकंड वीक हैव ग्रेटर सेल, और पूछा है एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा, अगर सेकंड सेल हुआ है तो कितना ज्यादा हुआ है सेकंड सेल में, तो इसके लिए क्या करना है, हमने वही सेम अगेन वही करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना है, तो डिफरेंस ही निकालना है ना, इस पे भी डिफरेंसेस निकालना है। डिफरेंस ऑफ सेल 4,0,0,7,6,8 माइनस 2,8,5,8,9,1, तो डिफरेंस ऑफ सेल से इससे बड़े से छोटे को माइनस करना है, अगेन यहाँ पे चलो माइनस करते हैं, 4,0,0,7,6,8 माइनस 2,8,5,8,9,1, अब 8 में से 1 माइनस हुआ 7, 6 में से तो माइनस नहीं कर सकते, 9 को छोटा है, 6 ने इससे कैरी लिया है, 116 बन गया, यहाँ पे 7 6 बन गया, 16 में से 9 माइनस हुआ 7, 6 में से अगेन 8 नहीं माइनस हो सकता है, तो 6 इन दोनों जीरो से लेकर, जीरो के पास तो पहले से ही कुछ नहीं है, जीरो ने 1 4 से लिया, ये 3 बन गया, इसने इसको जीरो को दिया, तो कितना हो गया, ये 10 ने दूसरे जीरो को दिया, तो ये 10 बन गया, अब इसने इस 6 को देना, तो दोनों जीरो के जगह 9 बन गया, यहाँ पे 16 में से 8 माइनस हुआ 8, अब 9 में से 5 माइनस हुआ 4, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 3 में से 2 माइनस हुआ 1, तो इतने बुक्स, ज्यादा कितने थे, बाय हाउ मच, तो इतने 1 1 4 8 7 7, ठीक है, इतने बुक्स थे ज्यादा। सेकेंड वीक ज्यादा था, सेकेंड वीक में ज्यादा सेल हुआ है, और डिफरेंसेस कितने थे फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में सेल का, तो 11,4877, यानी 1,14,877 का गैप था, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को एक साथ मिला करके फिर इनको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है घर में अच्छी तरह से। तो आई होप आपको मेरा आज का समझा अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।